और दोस्तों अभी अभी इस वक्त की एक बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है। होली के दिन हमारे वैज्ञानिकों की तरफ से पूरे भारत के लिए एक भयंकर चेतावनी जारी की गई है। जी हाँ, देश में एक बार फिर से चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा गया और कुछ राज्यों में इसके चलते बारिश भी हो सकती है। इन राज्यों के लिए मुसीबत बन सकता है चक्रवाती तूफान आसनी। तीनों सेनाएं स्टैंड बाई मोड पर आ चुकी है। दरअसल 21 मार्च को चक्रवाती तूफान के मौसम विभाग ने चेतावनी दी और उसके बाद हमारे गृह मंत्रालय की इमरजेंसी मीटिंग हुई और गृह मंत्रालय अलर्ट मोड में आ गया। ये तूफान बंगाल की खाड़ी से उठ रहा है और ये इस साल 2022 का पहला चक्रवाती तूफान भी है। इसका नाम रखा गया आसानी तूफान। अंडमान निकोबार में इस तूफान के चलते भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया और यहाँ तक कि इस तूफान की चेतावनी के बाद जल सेना, थल सेना, वायु सेना तीनों सेनाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया ताकि कभी भी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आने के बाद लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, उनकी मदद की जा सके। और इस तूफान के चलते तेज बारिश, तेज हवाओं की चेतावनी भी जारी की गई है। और इस तूफान से कौन कौन से इलाके, कौन से राज्य प्रभावित होंगे, आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों भारतीय मौसम विभाग ने इस साल के पहले चक्रवाती तूफान साइक्लोन आसानी को लेकर अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक ये चक्रवाती तूफान आसानी अगले सप्ताह रडार तक पहुंचकर रफ्तार पकड़ेगा और दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में आने वाले तूफान के अगले सप्ताह की शुरुआत में चक्रवात में बदलने की संभावना है। इस तूफान का चक्रवात का नाम आसानी श्रीलंका ने रखा है। मौसम विभाग के मुताबिक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा और पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिशा में ये कम दबाव का क्षेत्र बढ़ते हुए शनिवार तक चक्रवात का रूप ले सकता है, यानी कि 19 तारीख से ये चक्रवात में बदल सकता है और इसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से तट पर यह दस्तक दे सकता है। इसके बाद 20 मार्च को तूफान और 21 मार्च को चक्रवात तूफान में बदलने की संभावना भी है। ये चक्रवाती तूफान 22 मार्च तक उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा से आगे बढ़ेगा और चक्रवात बनने के बाद मौसम की इस घटना को आसानी नाम दिया जाएगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक ये 23 मार्च की सुबह तक बांग्लादेश और उत्तरी म्यांमार के आसपास के क्षेत्रों की ओर दिशा बदल सकता है और जैसे ही ये चक्रवात का रूप लेने के बाद आज और कल बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से के साथ साथ अंडमान सागर में भी कहर बरपा सकता है। यहाँ तक कि मौसम विभाग और वैज्ञानिकों की तरफ से मछुआरों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है कि अब आप 3-4 दिन तक, अगले 4-5 दिन तक मतलब बंगाल की खाड़ी और इससे सटे हिंद महासागर के बीच मछली पकड़ने भी ना जाएं। सरकार की तरफ से भी गृह मंत्रालय की ओर से नई एडवाइजरी जारी की गई है और मछुआरों को सलाह दी गई है कि आप सावधान रहें। अंडमान सागर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी इलाकों में आप ना जाएं। रविवार को अंडमान निकोबार में तेज हवाएं चलने की संभावना है। सोमवार को 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, तो वहीं ये हवाएं अधिकतम 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी तूफानी हवाओं में बदल सकती हैं और तेज हवा और भारी बारिश की आशंकाओं के बीच मौसम खराब होने का अनुमान जताया गया है। तो ऐसे में कुल मिलाकर के म्यांमार, अंडमान निकोबार, बांग्लादेश, इनके आसपास वाले राज्य जो हैं वो जरा सावधान रहें और अलर्ट मोड पर रहें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी इमरजेंसी लगती है तो आप तुरंत मौसम विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। ओके, जुड़े रहेगा हमारे साथ DLS न्यूज चैनल पर पल पल के लाइव ब्रेकिंग न्यूज अपडेट और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियों से वाकिफ रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।